आज हम पढ़ेंगे न्यूरोलेशन के बारे में। और न्यूरोलेशन की बात की जाए कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो हम कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम के बनने का जो अमल है उसे न्यूरोलेशन कहा जाता है। और इसे हम किस में स्टडी करेंगे, हम इसे चिक एम्ब्रियो में। तो अगर देखा जाए, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है तो उसमें लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जर्म लेयर बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। उसमें से भी हमने देखा था कि जो दो जर्म लेयर्स हैं उनमें से एक एपीब्लास्ट और दूसरी जो है वो हाइपोब्लास्ट है। एपीब्लास्ट है वो आगे फर्दर चल के एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाती है। इसी तरह से हाइपोब्लास्ट की बात की थी कि वो एंडोडर्म बनाती है। तो अगर हम बात करें एक्टोडर्म की, तो जो एक्टोडर्म है ये फर्दर आगे चल के नर्वस सिस्टम बनाती है। हम साथ में एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हम अपनी यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एक्टोडर्म है वो थिक होकर फ्लैट हो जाती है और उससे फिर जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है न्यूरल प्लेट, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर बात की जाए कि ये कितने आर का एम्ब्रियो होता है, तो ये 18 आर के एम्ब्रियो में हमें न्यूरल प्लेट नजर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, एक फोल्डिंग सी बनती है और एक ग्रूव की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसे न्यूरल ग्रूव कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। और ये कब नजर आती है, न्यूरल ग्रूव ज्यादा प्रोमिनेंट होती है 24 या 25 आर के एम्ब्रियो में। उसके बाद ये जो न्यूरल ग्रूव है ये आपस में मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी, और ज्वाइन होके वो ग्रूव एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रूव के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये वाले सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये भी एक लेयर की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे न्यूरल क्रस्ट कहा जाता है। और ये फर्दर हम देखते हैं आगे चल के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स हैं डिफरेंट, वो बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे न्यूरोलेशन और उसमें हम देख रहे हैं कि जब 25 आर का एम्ब्रियो होगा तो उसमें हम देख रहे हैं कि ग्रूव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसी तरह से 26 आर 27 आर के ऊपर क्या हो रहा है, ये जो ग्रूव है इसके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में मीट करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगी। और देख रहे हैं हम 28 आर के एम्ब्रियो में कि इन्होंने एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर ले लिया। इस तरह से हम 29 आर का एम्ब्रियो अगर देखें तो न्यूरल ट्यूब उसमें हमें क्लियरली नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए कि जब एम्ब्रियो जो है वो उसमें हम देख रहे हैं कि ग्रूव बहुत क्लियर कट प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है, इस स्टेज पे एम्ब्रियो को न्यूरोला कहा जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस अभी हमने देखा कि किस तरह से जो एक्टोडर्म है वो थिक होकर न्यूरल प्लेट बनाती है, उसके बाद न्यूरल ग्रूव बनती है और न्यूरल ग्रूव फिर हम देखते हैं फर्दर आगे चल के न्यूरल ट्यूब बनाती है। और न्यूरल ट्यूब का भी अगर हम देखें तो जो इंटीरियर पार्ट है वो ब्रेन डेवलप करता है, मतलब उससे क्या बनता है, उससे ब्रेन बनता है। और जो बाकी का जो इसका पार्ट है वो क्या करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, असाबी निजाम। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया न्यूरोलेशन इन चिक एम्ब्रियो के बारे में।